जय हिंद दोस्तों। तुलना, कंपैरिजन, जब भी हम लोग बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं और इस शब्द का इस्तेमाल होता है कि अरे वो देखो तुम तो तुमसे बेहतर है, वो देखो उसके तो तुमसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो इस चीज़ को हम सबसे गलत मानते हैं क्योंकि तुलना करने से किसी व्यक्ति का मनोबल गिरता है। लेकिन वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो एक तुलना, एक हेल्दी कंपैरिजन एक अच्छे कंपटीशन को जन्म देता है और उस अच्छे कंपटीशन के कारण हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी कई बार देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो पूरी भूमिका मैंने अभी आपके सामने बताई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ स्कैम 1992 के कारण। एक वेब सीरीज़ आई थी अभी कुछ समय पहले हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने उसकी तारीफ़ करी, बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी सीरीज़ थी जिसको कि कई लोगों ने पसंद किया। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा थे और उन्होंने उन किरदारों में जान ला दी थी जिनको वो प्ले कर रहे थे। हर्षद मेहता, उनकी वो कहानी थी पूरी, एक स्कैम के ऊपर बेस्ड था जो कि 92 में रिवील हुआ था। कई सारे बड़े बैंकों के उसमें नाम आए थे और वो कहानी कुछ इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग थी, इतनी ज़्यादा डिटेल में थी, इतनी ज़्यादा सही तरीके से बताई गई थी कि हर इंसान, जितनों ने भी उसको देखा, सभी के मन में उसकी कहानी जो है पूरी तरीके से छप के रह गई। लेकिन बॉलीवुड में एक बहुत बेकार आदत है। वो आदत ये कि जब भी इनको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है ना कि यार इसके ऊपर मूवी बनाई जा सकती है, तो उसके ऊपर ना सब गिद्ध के समान टूट पड़ते हैं। अभी जैसे कि 2002-2004 के आसपास की बात है, जब वीर भगत सिंह की बारी आई थी कि भैया अब इनके ऊपर बायोपिक बनानी है, तो उसके ऊपर भी सब लोग ऐसे ही टूट पड़े थे। 2 4 5 कुछ उसके ऊपर बायोपिक बनी थी सक्सेसफुल, हालांकि उनमें से एक दो ही हो पाई और उनमें अच्छे से दिखाया भी गया था। अब वैसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। स्कैम 1992 वाला जो पूरा केस था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पे आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है अभिषेक बच्चन की आने वाली मूवी बिग बुल का। वैसे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि भाई हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, प्लस जो दूसरे लोग हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कंटेंट हम लोगों को दिखाया जा रहा है वो कंटेंट या तो कहीं से उठाया हुआ होता है या तो कहीं से चोरी का होता है, या फिर अगर वो ओरिजिनल होता है तो बहुत मुश्किल से 20-25 मूवी में से एक मूवी ऐसी निकलती है जो मूवी वर्थ वॉचिंग होती है, नहीं तो बाकी सब तो बहुत ही घटिया निकलती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम बिग बुल की बात करें तो बिग बुल, पहले तो भैया पूरी स्टोरी सबको पता है। अगर आप ट्रेलर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पूरी कहानी पता है, अगर आप स्कैम 1992 देख चुके हो। और दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो ये कि यार ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। क्यों? देखो, उनने उनकी जगह पे सही एक्टिंग करी, अभिषेक बच्चन ने उसकी जगह पे सही एक्टिंग करी और आपको पूरी ट्रेलर में देख के ऐसा लगेगा कि भाई आप गुरु मूवी का शायद सीक्वल देख रहे हो। वैसा ही गेटअप यूज़ किया है, चाल ढाल वैसी ही है, खड़े होने का तरीका वैसा ही है, लगभग लगभग सारी चीज़ें वैसी ही इस्तेमाल की गई हैं। तो इसीलिए एक बार को आपके मन में ख्याल आएगा कि यार ये तो हम लोग गुरु का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। वहीं एक ख्याल दूसरा जो मन में आएगा वो ये कि यार हमने जिन लोगों को ये किरदार निभाते हुए देखा था, या तो उनने गलत तरीके से निभाया है या फिर उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इन किरदारों को निभा दिया है कि अब हम किसी दूसरे को उन किरदारों में देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका था। ऋषि कपूर की एक मूवी आई थी कर्ज, उसके बाद उसी नाम के साथ हिमेश रेशमिया ने भी मूवी बना दी कर्ज। तो लोग उस मूवी में हिमेश को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। मूवी अच्छी थी बुरी थी वो तो बात की बात थी, लेकिन लोग उस चीज़ को हजम नहीं कर पाए, एक्सेप्ट कर नहीं पाए। अभी कुछ समय पहले जॉन अब्राहम ने भी बयान दिया था कि जो मूवीज़ पिछले कुछ समय में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई हैं उनमें से 90% मूवीज़ वाले ये जानते थे कि ये मूवी घटिया हैं और थिएटर में अगर रिलीज़ होंगी तो काफ़ी ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ और बुरे कमेंट्स इनको मिलेंगे। ये बात इनने किसको लेकर मारी, किसको ताना मारा, ये बात की बात है। लेकिन बिग बुल को ट्रेलर को देख के एक बार को ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि यार यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता था लेकिन किया नहीं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भाई बॉलीवुड काफ़ी सोच समझ के चीज़ें बनाता है कि भाई ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और चीज़ की चीज़ बन जाए। अब देखिए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ये लोग वैसे भी इस मूवीज़ के राइट्स बेच चुके हैं ऑलरेडी, और अब मतलब मोस्टली इन्होंने अपना पैसा रिकवर कर लिया होगा। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है इन सब चीज़ों से वो लोग रिकवर कर ही लेंगे। तो इसीलिए अब बिग बुल का जो ट्रेलर हमारे सामने आया है उसको देखना होगा कि भाई लोग उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। क्योंकि कॉपीड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि कहानी सेम है इसलिए लोग उसके साथ बिल्कुल भी सामंजस्य बिठा नहीं पाएंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अभिषेक बच्चन को इस रोल में। क्योंकि हर्षद मेहता मतलब प्रतीक गांधी जिन्होंने उनका रोल निभाया था, प्रतीक गांधी ने उस रोल में इतनी अच्छी अदाकारी की थी, एकदम जान फूंक दी थी कि लोग हर्षद मेहता को अब भूल चुके हैं, बल्कि प्रतीक गांधी की ही वो इमेज बना चुके हैं कि भैया यही थे जो थे। इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी और वाकई में मैं इसीलिए इस बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बात नहीं करना चाहता था, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि
वो सीरीज़ मैंने भी देखी थी और मेरे भी दिमाग पे उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। देखिए, कहानी सबको पता है, किरदार सबने देखे हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो हम सबने देखा है। तो अब जिन्होंने उस पत्रकार का, लेडी पत्रकार का जिन्होंने रोल निभाया था, वो रोल उन्होंने इतने अच्छे से निभाया था कि आप उस रोल को तोड़ ही नहीं सकते। इलियाना डिक्रूज यहाँ पे उस पत्रकार के रोल में दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही। हो सकता है मूवी देखने के बाद कुछ और चीज़ समझ में आए, लेकिन जितना ट्रेलर में दिखाया उतना तो बिल्कुल भी कन्विंसिंग कहीं से कहीं तक लगा नहीं है। तो इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि आगे चल के पब्लिक का क्या रिएक्शन निकल के सामने आता है। अगर ट्विटर के ऊपर बिल्कुल पब्लिक रिएक्ट करती है, क्योंकि जो एक आध घंटे में जो रिएक्शन सामने आते हैं ना, वो तो मेरे को सारे फेक लगते हैं या फिर पेड लगते हैं। तो इसीलिए ज़रा इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कि बिग बुल को लेकर लोगों की क्या राय निकल के सामने आती है, ट्रेलर को लेकर क्या रिएक्शन निकल के लोगों के सामने आता है। शाम तक पता चल जाएगा किस तरह के रिएक्शंस लोगों के सामने आते हैं। अब आप अगर ये कहेंगे कि क्या ये बात जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी है, तो देखिए, ज़रूरी है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा इस बात को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके सामने कोई बार बार एक ही कहानी को एक ही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपका काट रहा है ना। तो आपको भी तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई, जब उस टॉपिक के ऊपर मूवी बन चुकी है तो आपने टीवी सीरीज़ बन चुकी है, और टीवी सीरीज़ तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाई जाती है, एक एक इन्फॉर्मेशन पे उस पर डिटेल से काम किया जाता है। अब जो टीवी सीरीज़ करीब 7-7.5 घंटे की थी, आप उसको 2-2.5 घंटे में कैसे समेटोगे भाई? आप खुद सोचो ना, आप कितनी सारी चीज़ें मिस करोगे, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी डाल दोगे जो कि शायद हुई भी ना हो, क्योंकि आपको तो मसाला मूवी बनानी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको देखना चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं देखना चाहिए। बाकी डिसीजन सब आपके हाथ में होता है आखिरी का, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आने वाले समय में कई सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ 30 अप्रैल तक इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत हद तक जितने भी पब्लिक गैदरिंग वाली जगह हैं उन सभी को बंद किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जो हैं उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कई बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो रिलीज़ होने जा रही हैं, जो कि आकर्षित करेंगी कई लोगों को कि भाई लोग जाएं थिएटर में जाके मूवीज़ को देखें। कई सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, जैसे नाम किसी का नहीं लेंगे, कई सारे ऐसे मूवी सिनेप्लेक्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, जिन्होंने अपने रेट 50% से भी कम कर दी हैं। ये चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि अरे यार सस्ते में दिख रही, चलो देख आते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को संयम बरतना चाहिए। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपनी जान का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाके देखिए, वरना मेरे हिसाब से आपको नहीं देखना चाहिए थिएटर्स में जाके एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे अभी कोरोना का खतरा है। कोरोना का खतरा एक बार टल जाएगा, उसके बाद तो फिर सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। कई लोग बता के जाएंगे, कई लोग बिना बताए जाएंगे, लेकिन जाएंगे अधिकतर लोग, ये मैं जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि इंसानी फितरत है, बदलना इनकी नस नस में होता है, तो बदलेंगे इसे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। और अगर आप मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं, बचे हैं थोड़े बहुत भी, तो बिग बुल का ट्रेलर देख के आप भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि भई आपको कैसा फील हुआ उसको देख के। भाई मुझे तो फोटोकॉपी फील हुई, वो भी घटिया वाली। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।